नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो साथियों, आइए कुछ खास तो वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपके इस। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से कहा था कि आगे के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, तो मैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आ गया हूँ फिर से एक बार। तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का आप प्रयास करिएगा और हम समझाने का करेंगे। ओके, तो आइए सवाल पे चलते हैं सीधे। तो देखो, पहला सवाल आपका है, जैसे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे कि 8 गुणे 5 गुणे 7 गुणे का 2 और 8 गुणे 2 गुणे 7 गुणे का 11 इस तरीके का दिया गया हो और कह दे आपसे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो है ना मुश्किल कि ऐसे में कैसे किया जाएगा? तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो आप इनमें से और इनमें से देखो कॉमन क्या है। क्या कॉमन है? 8 लिख लो। 5 है, जो कॉमन है उनको एक बार लिखो। देखिए इन दोनों में है क्या, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, ठीक। बाकी को भी आपको एक ही बार लिखना है। तो 8 हो गया एलसीएम, ठीक। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कॉमन हो उसको दोबारा नहीं लिखना है, जो दोनों साइड में हो उसको दोबारा नहीं लिखना है, बाकी को लिख डालो सबके एक साथ में। एचसीएफ जैसे निकालना है, एचसीएफ जैसे निकालना है, जो कॉमन हो मात्र उसी को लिखो, बाकी को छोड़ देना है आपको। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो इसको। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, लिख लो। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 भी लिख लो। 11 नहीं है तो रहने दो। ये आपका हो गया एचसीएफ। था ना मज़ेदार सवाल? अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका आता है नेक्स्ट में, जैसे आपका आ जाए, यही सवाल ले लेते हैं, 5 7 ठीक, और इनमें इसके ऊपर पावर लगी हुई हो। क्या लगा हुआ हो? पावर, यानी घात लगी हुई हो। जैसे मान लेते हैं 10 है और इस पर 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर मान लो 6 कर लो, इस पर 1 कर लो, इस पर 1 कर लो, इस पर 8 कर लो, और 11 पे भी जो करना हो कर सकते हो अपना। ऐसे इस तरह के मान लो सवाल आपके बीच में अगर आ गया और इसका बोल दे कि आप इसको एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो मुश्किल हो जाएगा पावर को देकर अक्सर। लेकिन घबराना नहीं है, जानने के बाद ये भी आपको आसान हो जाएगा। करना क्या है? सेम वही, कुछ भी मत करो अभी, इस तरह से कर लो आराम से। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम तो मैंने क्या बताया था आपको, जो कॉमन हो उसको एक बार। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, 8 5 7 2 गुणे 11, आपका एलसीएम आ गया ये। उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे बड़ी घात को चढ़ा दो। जैसे यहाँ पे 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो बड़ी घात को लिखो, इसको छोड़ दो। बड़ी घात कितना है? 10 है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, ठीक, जाने दो। यहाँ पे 7 है, घात 1 है, और 7 1 है, यहाँ पे है, घात 8 है, तो 7 बड़ी घात को हमको ले लेना है। 2 यहाँ पे 6 है, 2 यहाँ पे 1 है घात, तो यहाँ पे 6 वाली को ले लीजिए, बाकी तो है ये नहीं है यही। अब एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ में आपको कुछ भी नहीं करना है। एचसीएफ में कॉमन वाले को छोड़ दो, छोटी घात ले लो। एचसीएफ में एचसीएफ आपका क्या है? 8 7 2
तो इसमें क्या करना है आपको, छोटी घात चढ़ा दो, छोटी घात। 8 की घात कितना है, कौन है, 1 है, 1 लगा दो। 7 पे क्या है, 7 की घात क्या है, और 2 की घात, घात वैसे भी लगाई भी नहीं जाती है, 1 की आप जानते भी हैं, यही आपका क्या हो गया, LCF हो गया। समझ में आया। तो ये तो थे आपके पावर वाले। अब देखो जैसे और कुछ सवाल आपके मिलेंगे, क्या है कि मैथ है, तरीके आपको पता रहे, बाकी घुमा फिरा करके सवाल आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। जब तरीका पता रहेगा तो आप किस सवाल को देखकर घबराएंगे नहीं, कैसे किसी भी तरह से सवालों को मोड़ कर दिया क्यों ना गया रहा है, हमारे सामने दिया गया रहा हो, हम बड़ा आसानी से इसको समझ लेंगे। तो देखो अब जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई और सवाल आज जैसे आ गया, 2 की घात 7, 2 की घात 13, 2 की घात मान लो कोई भी ले लीजिए, 2 की घात 11 करके, इस तरीके का सवाल आ जाए। ये नहीं कहने का मतलब, इस सवाल को लाने का मतलब हमारा ये है जैसे कि यहाँ घातें अलग अलग हो, घातांक उनके जो हैं इक्वल हो, बराबर हो, सेम हो। तो देखो यहाँ पे इसको करना क्या है, LCM आपको जैसे ज्ञात करना हुआ, LCM और HCF। तो आपको करना क्या है, सबसे क्या हमने बताया था, बोलिए, बड़ी घात चढ़ा दो, 1 ले करके बड़ी घात चढ़ा दो, 1 ले लो, बड़ी घात लगा दो, इसमें से 1 ले करके छोटी घात चढ़ा दो। छोटी घात यही है सबसे 7, बाकी सब बड़ी है ना, ये आपका हो गया, ये आपका आंसर बन गया है ना। मज़ेदार, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो जैसे नेक्स्ट आपके सवाल आ गए, जैसे सवाल ऐसे ही हो, ठीक है, अब इनके पे माइनस लगा हो। अक्सर माइनस को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूजन सा होता है कि भैया माइनस आ गया, ये आपका मैटर, ये तो मैटर ही चेंज हो गया है ना, यही चीज़ नहीं का है, अरे माइनस ही तो है, माइनस है, जो जितना भी बड़ा होगा माइनस में वो उतना ही छोटा होगा, जो जितना ही छोटा होगा माइनस में वो उतना ही बड़ा होगा। बस इतनी सी बात याद रख लो, बस हो गया। वो भी सवाल LCM और HCF क्या है, मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी घात सबसे छोटी होगी, तो यहाँ पे सबसे छोटी घात यानी 2 की घात 7 ये हो जाएगा, और HCF सबसे बड़ी वाली होगी तो वही सबसे छोटी हो जाएगी, 2 की घात 29। क्यों, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल सही। तो इस टाइप के सवाल आपको मिलते रहेंगे वनडे एग्जाम में, खास तौर से ये सब सारे सवाल ले करके घुमाने फिराने के लिए आते रहते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए इस टाइप के सवाल आपके तो हो गए, ठीक। अब आपका आता है भिन्न का LCM और HCF। देखो अब मैटर ये हो गया कि भैया भिन्न का अब आ जाए तब कैसे करना है, क्यों, तो घबराना नहीं है, इस सवाल को अगले वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इस तरह के सवाल सीखने के लिए आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए कायदे से, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।